हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लैडर। आज हम देखने जा रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। दिए हुए किसी भी बाइनरी नंबर को अगर ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। जो जनरली आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखेंगे कि डेसिमल से मैंने बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या फिर बाइनरी से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, ये कन्वर्जन तो मैंने बताया है। यहाँ हम एक मेथड देख रहे हैं जिसमें बाइनरी नंबर को डायरेक्ट ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो एक सिंपल तरीका है, अगर हमें बाइनरी को ऑक्टल में डायरेक्ट कन्वर्ट करना नहीं आता है तो पहले बाइनरी नंबर को डेसिमल में हम कन्वर्ट करें और फिर डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करें, पर वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक शॉर्टकट मेथड है जिसके द्वारा आप बाइनरी नंबर को डायरेक्ट ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी दिए हुए बाइनरी नंबर को अगर ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले, चूंकि ऑक्टल नंबर जो होता है उसमें जो डिजिट्स आते हैं वो 0 से 7 तक के डिजिट्स आते हैं, तो उसका जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो है 7 और उसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो है 111, मतलब वो 3 बिट ऑक्यूपाई करता है मैक्सिमम। चूंकि उसमें मैक्सिमम जो नंबर है वो 3 बिट ऑक्यूपाई करता है, इसलिए हम सभी दिए हुए बाइनरी नंबर के 3 के ग्रुप बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, और इन ग्रुप को बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर या इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर को हम लिख देते हैं और फाइनली जो हमें नंबर का ग्रुप मिलता है, एक नंबर मिलता है, वो हमारा ऑक्टल नंबर होता है। तो देखते हैं एग्जांपल एक कंसीडर करते हैं और एग्जांपल से बड़ी ही आसानी से हम समझ जाएंगे कि कैसे किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। आप कोई भी एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। माना एक एग्जांपल है मेरे पास 110 101 001 और 111 ये एक बाइनरी नंबर है जिसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। जैसे कि मैंने बताया, किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए दिए हुए बाइनरी नंबर का हम 3 का पेयर बनाते हैं, 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं, और ये जो पेयर हम बनाते हैं ये हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, और 3 बिट्स का हम क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो देखिए इसे हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो दिया हुआ जो नंबर है इसमें हम 3 का पेयर बनाएंगे। ये एक बन गया फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर और फिफ्थ पेयर। ऐसा भी हो सकता है कि पूरे पेयर्स ना बने, आखिरी के आपके इस बीट्स में बच जाए। तो अगर सपोज यहाँ एक ही सिंगल बीट बच रहा है तो आप 2 0 लगा दीजिए। अगर 2 वो है आपके बिट्स है और 1 बच रहा है तो आप 1 0 लगा दीजिए। इस प्रकार से आप उसको पूरा ग्रुप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 110, फिर 101, फिर 001, फिर 111 और फिर 011। ये आपने पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसमें इसका पेयर बनाने के बाद पेयर आपने शुरू किया इस डायरेक्शन से राइट टू लेफ्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है या ऑक्टल इक्विवेलेंट है उसे आप लिखेंगे, और इसका जो बाइनरी नंबर का आपका ऑक्टल नंबर है ये आपको याद होना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आपके ऑक्टल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल इतने नंबर आते हैं। 0 ये ऑक्टल नंबर है और इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो इस प्रकार से होता है। 0 का होता है आपका 000, 3 के फॉर्म में। आपका ऑक्टल नंबर हमेशा 3 के फॉर्म में होता है, 3 डिजिट का एक वो होता है बाइनरी जो नंबर रहता है ऑक्टल का। फिर 1 का होता है 001, फिर 2 का होता है 010, 3 का होता है 011, 4 का होता है 100, 5 का होता है 101, 6 का होता है 110 और 7 का होता है 111। तो ये आपके ऑक्टल नंबर से और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट है। तो इन बाइनरी इक्विवेलेंट को हम क्या करेंगे, हमने पेयर बना लिया है 3 का, अब इसे हम खोजेंगे और उसका जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है उसे हम लिख देंगे, तो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन हो जाएगा। सबसे पहला है 110। देखिए 110 क्या है, 110 उसका आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट है 6, आपने यहाँ लिख दिया 6। फिर 101, 101 कहाँ पर है, इसका है ये है 5, आपने इसका लिख दिया 5। फिर क्या है 001, इसका क्या है 1। फिर क्या है 111, 111 का क्या होगा
7, ये 7 और 011 का देखिए क्या है 3। तो आपने हर एक जो पेयर बनाए थे 1 2 3 4 5 पेयर बने थे, 5 पेयर्स जो बाइनरी नंबर के बने थे उसका आपने ऑक्टल इक्विवेलेंट लिख दिया और इन्हीं नंबर को जब आप कंबाइन करके एक साथ लिखेंगे तो ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो बाइनरी नंबर था उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा 65173। प्रोसीजर बहुत ही आसान है, फिर से मैं एक बार रिवाइज करूंगी। दिए हुए बाइनरी नंबर को अगर ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए हुए बाइनरी नंबर का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ऑक्टल नंबर जो मैक्सिमम है वो 7 और वो 3 बिट्स को के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, इसलिए हमने 3 का पेयर बनाया। 3 का जो पेयर बनाते हैं वो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन बनाते हैं और उसके बाद उसका जो आपका डेसिमल ऑक्टल इक्विवेलेंट है उसे हम लिखते जाते हैं। ऑक्टल इक्विवेलेंट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ऑक्टल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट, इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट लिख देंगे। फाइनली जो आपका नंबर मिलेगा वो ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये तो हो गया किसी होल बाइनरी नंबर के लिए। अगर कोई फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर हो तो उसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए हम देखते हैं। मेथड सेम है, यहाँ राइट टू लेफ्ट था, वहां हम लेफ्ट टू राइट करते हैं, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। तो एक हम फिर से एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं छोटा सा, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि किसी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। माना एग्जांपल है आपका 0.111, ये एक आपका बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। यहाँ पर पॉइंट है, मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जो हम पेयरिंग करते हैं वो 3 बिट की ही पेयरिंग करते हैं, 3 बिट्स की ही पेयरिंग करते हैं, पर जो डायरेक्शन होता है वो लेफ्ट टू राइट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने बनाया 3 बिट का पेयर, बन गया, पहला पेयर बन गया 111। देखिए दूसरा पेयर जब आप बना रहे हैं 3 बिट का पेयर बनाना है 11, एक बिट यहाँ नहीं है, तो जब कोई बिट नहीं है तो आप उसमें 0 अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपने 0 लिख दिया तो ये बन गया दूसरा पेयर, ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। अब इसका आपको केवल बाइनरी जो है नंबर्स हैं इनका ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखना है। आइडेंटिफाई कीजिए 111 का क्या होता है 7 और 110 को क्या होता है 6, तो ये आपका आ गया 76 प्रोसीजर और ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोसीजर बहुत ही आसान है, 3 बिट्स का पेयर बनाना है, इंटीजर पार्ट के लिए राइट टू लेफ्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए लेफ्ट टू राइट, और फिर उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट लिख दे देना है और जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी दिए हुए बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं।